दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। लिटरली मैं ये बात कहूंगा क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो इन्होंने कहा कि इंडियंस लोग हमारी जॉब उड़ा के ले जा रहे हैं, इसलिए हम H1B वीजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। HIRE एक्ट भी इनके द्वारा लेके आया गया था और पूरी तरीके से प्रयास किया गया था कि इंडियन लोग कम हायर हो और अमेरिकन लोग ज़्यादा हायर हों। इन सब का रिजल्ट यही हुआ कि फाइनली अब जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे मेटा है, एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, ये पहले इंडियन लोगों को हायर करती थी, अमेरिका में बुलाती थी और काम कराती थी। अब ये लोग क्या करने लगे हैं कि जब अमेरिका में रेस्ट्रिक्शंस बदल चुकी हैं, इस वजह से ये इंडिया के अंदर ही अब हायरिंग कर रहे हैं और इंडिया से ही एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं इंस्टीड ऑफ हायरिंग अमेरिकन्स। और आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ इंडियन हायर्ड जो रिसेंटली हुए हैं वो भी अभी तक के हाईएस्ट हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्यों ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन लोग थे उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था। इस वजह से अमेरिका की जो आइडियल पॉलिसी होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि अमेरिकन लोगों को स्किल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जाए। बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दिमाग लगाया। संपूर्ण दिमाग लगाने के बाद उन्होंने अमेरिका के अंदर कहा कि देखो, इंडियंस लोग हमारी जॉब ले जाते हैं, इस वजह से हम इंडियंस को ही रोक देंगे। जिसके बाद इन्होंने सबसे पहले H1B वीज़ा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जो कि डायरेक्टली इंडिया को ही हिट कर रहे थे। जो लॉटरी सिस्टम था उसको चेंज कर दिया हाई सैलरी कैंडिडेट को प्रेफर करके। साथ में HIRE एक्ट भी एक्स्ट्रा टैक्स अगर फॉरेन हायरिंग की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा तो उसके ऊपर लगाने का ये कानून जो है वो पारित किया गया। जिसके बाद भारत के अंदर जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ा। इवन जितने भी H1B वीज़ा दुनिया के अंदर अमेरिका निकालता है, इसके 70 से 75% लोग इंडियंस ही हैं। ऐसी कंडीशन में ये जितने भी डेवलपमेंट थे ये इंडिया को डायरेक्टली हिट कर रहे थे। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी गूगल के द्वारा लगभग $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के विशाखापट्टनम के अंदर AI हब को बनाने के लिए किया गया। माइक्रोसॉफ्ट भी अब अपना काम इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। इन्होंने भी $17.5 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट किए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ AI एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा अमेजॉन लगभग $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने वाला है। ओपन AI के द्वारा भी इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में अपना पहला ऑफिस खोला जाएगा। यही कंपनियां नहीं बल्कि एप्पल, मेटा, गूगल जैसी कंपनियां भारत के हैदराबाद और बेंगलोर के अंदर अपने कैंपसेस खोलने को पूरी तरीके से तैयार है। और ये सारी चीज़ों की वजह से लगभग 32,000 हायरिंग इस साल हुई है और ओवरऑल रूप से 2 लाख के ऊपर हायरिंग यहाँ पर बिग टेक कंपनियों के द्वारा इंडिया के अंदर की गई हैं। पहले क्या होता था कि हायरिंग इंडिया से की जाती थी, लोगों को अमेरिका बुलाया जाता था, वहाँ काम कराया जाता था, जिसकी वजह से भारत का भी नुकसान होता था, ब्रेन ड्रेन देखने को मिलता था। अब सिस्टम चेंज हो रहा है। अब जब क्योंकि अमेरिका के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं H1B वीज़ा वगैरह को लेके, तो अब ये जो कंपनियां हैं ये इंडिया के अंदर ही हायर कर रही है और इंडिया से ही काम कराया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन है वो यहाँ नहीं हो रहा और साथ ही में इंडिया के अंदर जो इंडियन लोग हैं उनको यहाँ पर बेटर ट्रेनिंग मिल रही है। अब बात आती है कि ये जो कंपनियां हैं ये रेस्ट्रिक्शन के बाद अमेरिकन लोगों को हायर क्यों नहीं कर रही और क्या ये जो ट्रेंड है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि रीसेंट डाटा ये बताते हैं कि आने वाले समय में 2026 के अंदर भी जो इंडिया से हायरिंग होने वाली है वो और ज़्यादा होगी। लगभग 16 से 20% की ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर बात आती है तो फिर इंडियन को हायर क्यों किया जा रहा है जबकि सारे प्रकार के रेस्ट्रिक्शन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगा दिए गए हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लोग जो है, इवन कंपनियां जो है वो आपस में कॉम्पीट करती है बेस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए।
दुनिया के बेस्ट इंजीनियर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी कम कॉस्ट में सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से अमेरिकन कंपनियां, खास रूप से जो बिग टेक कंपनियां हैं, वो इंडिया के जो लेबर मार्केट है उनको नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि अगर आप अमेरिका के अंदर किसी इंजीनियर को हायर करोगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट लेगा, उसके साथ में दूसरी सारी एमिनिटीज़ भी लेगा, वो घर भी लेगा, वो गाड़ी भी लेगा, वो जमाने भर के अलावेंस भी लेगा। जबकि इंडिया के अंदर जो डिमांड्स हैं इन चीज़ों को लेके काफ़ी कम है। तो इंडिया के अंदर पहली चीज़ तो स्किल्ड लेबर है, दूसरी तरफ जो लेबर है वो लो कॉस्ट का है, और इसी वजह से यहाँ पर ये डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन दुनिया के अंदर जो एआई को लेके जितने भी काम करने वाले इंजीनियर्स हैं उनके सेकंड हाईएस्ट पूल आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही अभी क्या हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको जो $1 पहले पे करके लगभग 50 रुपये इंडिया के अंदर पे करने पड़ते थे, वो अब $1 लगभग 90 रुपया हो चुका है, जिसके कारण से उनको कम सैलरी देनी है, बट उसी समय पे पैरेलली इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर है, इंडिया के अंदर जो इनका एम्प्लॉय है, वो भी खुश रहेगा। तो ये चीज़ भी एक बड़ा फैक्टर के रूप में काम कर रही है। साथ में लार्ज एआई रेडी टैलेंट पूल जो इंडिया के अंदर है वो भी एक बड़ा काम करता है, यानी कि भारत के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, साथ में जो लेबर है वो स्किल्ड है। इवन अमेरिका के द्वारा जमाने भर के टैरिफ रेस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी जो लेबर है वो भारत के अंदर सस्ता है। जो रिसेंटली अमेरिका के ही एक बड़े सीईओ ये कहते हैं कि इंडिया का लेबर इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि अगर अमेरिका 25% और सेस लगा दे हायर एक्ट के जरिए, तब भी इंडिया ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू द अमेरिकन कंपनीज। ये कारण है कि भारतीय लेबर को ज़्यादा हायर किया जा रहा है। अब आप कहोगे पर क्या ये जो हायरिंग हो रही है ये टॉप लेवल की जॉब्स हैं या छोटे लेवल की बीपीओ लेवल की जॉब्स हैं? देखो, अभी तक जो भारत के अंदर हायरिंग होती थी वो जनरली बीपीओ के अंदर होती थी, बट अब जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। ये जो बेसिकली अभी हायरिंग हुई है ये आपको हाई टेक्नोलॉजी के अंदर एआई, एमएल, डाटा इंजीनियरिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी इनके अंदर हुई हैं, जिसकी वजह से अच्छी सैलरी, अच्छे अलावेंस के साथ में एक बेहतर जीवन लोगों को मिलेगा। साथ में जो इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग है वो इंडियन लोगों की और बेहतर रूप से हो पा रही है, ताकि ये इंडिया के अंदर ही नए स्टार्टअप जो है वो क्रिएट कर सके। अब आप कहोगे कि जितनी भी फील्ड थी वो बेसिकली एआई को सपोर्ट या स्केल अप करने के लिए थी, या फिर एआई जो है वो सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर लाने के लिए है। यहाँ पर डायरेक्ट एआई तो बना ही नहीं जा रहा। ऑब्वियसली एआई, ओपन एआई ने, मेटा ने अपने डेवलप कर लिए हैं, उनको और स्केल अप और उनको और सपोर्ट करने का काम अभी के लिए इंडियन से किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि वर्कर इंडिया के अंदर ही है, वो अमेरिका में नहीं जा रहा। आने वाले समय में जब उसके पास में अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि मैं खुद की कंपनी बनाऊं, और फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर भी जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एआई की जो पूरा इकोसिस्टम है वो हम लोग डेवलप कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जो कि क्लियरली दर्शाती है कि अमेरिका के द्वारा जो हायरिंग कानून लेके आए गए थे वो अब अमेरिका के ऊपर ही बैकफायर कर चुके हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।